नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिक करंट अफेयर्स 2023 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स को देखेंगे जो अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स है। इसके पहले हम एक पीडीएफ ख़त्म कर चुके हैं जो जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स की थी। अब इसके आगे हम देखेंगे करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 को। यहाँ पर हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी और अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए क्वेश्चंस को देख रहे हैं। चलिए राशि परिदृश्य से अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 कहाँ पर आयोजित? अमेरिका के वाशिंगटन में। क्या चीज़ आयोजित हो रही है? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस वीआईई पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन और प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक को किया गया। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ये कोवैक्सीन बनाती है, कोवैक्सीन जो भारत द्वारा निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू का पहली विदेशी परिसर कहाँ पे खोला गया? ये जिंजा युगांडा में खोला गया। तो 3-4 दिवसीय यात्रा में हमारे देश के विदेश मंत्री थे, अफ्रीका गए हुए थे, डॉक्टर एस जयशंकर। तो उन्होंने युगांडा में एक जिंजा युगांडा में फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय खोला है, एनएफएसयू। साथ ही साथ वहाँ से उन्होंने तुलसी घाट का लोकार्पण किया जो वाराणसी में स्थित है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और फिर उसके बाद वो मोज़ाम्बिक गए, तो मोज़ाम्बिक में भारत द्वारा निर्मित एक पुल का उन्होंने अनावरण किया। इसके इसके बाद वो गए इथियोपिया और साथ ही साथ उन्होंने तंजानिया में आईआईटी का भी उद्घाटन किया। तो एक आईआईटी परिसर का नींव रखी उन्होंने, कहाँ पर? तंजानिया में। तो तंजानिया में एक आईआईटी बनेगा जो आईआईटी मद्रास की मदद से बनाया जाएगा। आगे देखते हैं। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? एरानीकुलम राष्ट्रीय पार्क, केरल में। तो फर्न होता क्या है? फर्न एक जियोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, बेसिकली शुद्ध वायु को प्रदर्शित करता है। जहाँ पे बहुत अच्छी वायु क्लाइमेट होती है वहाँ पे ही फर्न उगते हैं। फर्न की बहुत सारी प्रजातियों को वहाँ पे सम्मिलित किया गया है, लगभग 150 से ऊपर प्रजातियाँ हैं फर्न की। फर्नारियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? अगरतला, त्रिपुरा। कैपिटल है त्रिपुरा की अगरतला। और यहाँ पे हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन अगरतला, त्रिपुरा में हुआ है। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूरू में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की संख्या 2022 में कितनी हो गई है? ये 3167 हो गई है। तो 3167 बाघ हो गए 2022 के अंत तक, लगभग 2023 की शुरुआत तक। और ये दुनिया का लगभग 70 से 75% बाघ भारत में होते हैं। और दुनिया भर में लगभग 3900 के अराउंड ही बाघ हैं, जिसमें से इंडिया में कितने हैं? 3167 है। बाकी इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी शुरुआत की बात रखी है, जिसमें इंडिया ने कहा है कि $100 मिलियन से इंडिया अपनी तरफ से फंड में रकम देगा। और 7 बिग कैट्स के लिए उन्होंने कहा है कि जो 7 हैं जिनमें आती हैं लायन आ गए, टाइगर आ गया, चीता आ गया, स्नो लेपर्ड आ गया, और जैगुआर और प्यूमा, ये भारत में नहीं पाए जाते दो, तो जैगुआर प्यूमा आ गया, और 1-2 और होंगे, बाकी के जो भी छूट रहा हो आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? शाहरुख खान को मिला है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया? मुंबई को किया गया। तो इसमें जो ऊपर वाली हेडिंग थी
जिसमें हमने बिग कैट अलायंस की बात की थी, जिसमें 7 बिग कैट्स को चुना गया था, तो उसमें एक पैंथर भी था, तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ भी आता है साथ में ही। तो हम फिर से देख लेते हैं। लायन इंडिया में 100% मिलते हैं गुजरात में, तो सारे लायंस इंडिया में ही पाए जाते हैं, एशियन शेर। फिर उसके बाद टाइगर्स हैं, तो इंडिया में 70 to 75% पॉपुलेशन इंडिया में है टाइगर्स की। फिर चीता है, तो कूनो नेशनल पार्क में लगभग 20 चीते इंट्रोड्यूस किए गए हैं। स्नो लेपर्ड और लेपर्ड है इंडिया में। फिर इंडिया में आपका तेंदुआ भी मिलेगा, लेकिन प्यूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं मिलेंगे आपको। तो इन 7 कैटेगरीज़ को, जो बिग कैट है, इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके हैबिटेट के लिए $100 मिलियन इंडिया ने रिलीज़ किए हैं और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत करने की घोषणा की है। और इसमें वो कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पर ये इनमें से कुछ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, या वो कंट्रीज़ आएंगी जिन्होंने इनमें से कुछ प्रजातियों को जू में रखा हुआ है अपने। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को टॉप स्थान मिला? शाहरुख खान। लगातार दूसरी बार भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया मुंबई को। इसमें हैदराबाद का भी नाम आता है, लेकिन अभी लगातार दूसरी बार मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 घोषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? 1 से 7 अप्रैल 2023 तक। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? रेडियो संगवारी नाम से। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 कब प्रकाशित हुई? अप्रैल 2023 में। रिपोर्ट का नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। कौन सा राज्य टॉप पर है? कर्नाटक। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? बसोहली पेंटिंग। कहाँ की है? जम्मू की है। और विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसको जीआई टैग दिया गया है, बसोहली पेंटिंग को। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बैस्टल डे परेड के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? तो इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने आमंत्रित किया। बैस्टल डे परेड बेसिकली फ्रांस का एक तरीके से, जैसे हमारा रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तो फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तब को मनाने के लिए इन्होंने बैस्टल डे परेड रखी है। तो फ्रांसीसी क्रांति का उत्सव मनाते हैं बैस्टल डे परेड के दिन। अप्रैल 2023 में जनरल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में टॉप 10 योगदानकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां है। टॉप 10 में भारत 5th नंबर पर है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया? तो जयपुर के चौप गांव में। तो सबसे पहली चीज़ है, कहाँ पर हो रहा है ये हो रहा है चौप गांव में हो रहा है। चौप गांव कहाँ पर है? कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर में है। और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा पहला स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, साथ ही साथ दूसरी कौन सी है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। इन दोनों ने एमओयू साइन किया है कि ये राजस्थान में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे, जयपुर के चौप गांव में। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया है? ये है कर्नाटक राज्य ने। बेसिकली अल्पसंख्यक क्या, मुस्लिमों को दिया जाता था 4% आरक्षण, और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये पहले कह रखा है, लेकिन इसमें 2-3 एक्सेप्शन है, जिसमें से एक तुम्हारा कर्नाटक है, शायद दूसरा आंध्रा है और तीसरा तमिलनाडु है। आंध्रा ही होगा, आंध्रा और कर्नाटक, इन दोनों में से आप देख लीजिएगा। तो कर्नाटक राज्य ने ये आरक्षण ख़त्म कर दिया और लिंगायत और दूसरी कम्युनिटी को, एक एससी कम्युनिटी को या एसटी कम्युनिटी को इन्होंने आरक्षण डिवाइड कर दिया ये। और ये जो आरक्षण था 4% का, इसको यूटिलाइज़ करने के लिए इन्होंने ओबीसी के थ्रू और ईडब्ल्यूएस के थ्रू इनको कहा है कि आपको आरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? भगोरिया उत्सव को। तो एमपी का है ये उत्सव, राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर है भगोरिया उत्सव। आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत और उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल से।
नेपाल इंडिया सेती नदी जल विद्युत परियोजना। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया? ऑपरेशन मुक्ति। तो ऑपरेशन मुक्ति कहाँ पर हो रहा है? भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बीएसएफ करवा रही है। फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? यह धारवाड़ कर्नाटक में रखी है। किसकी रखी है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला धारवाड़ कर्नाटक। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने, ये होम मिनिस्टर है हमारे। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य ने कीलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? तो इसका आंसर तमिलनाडु होना चाहिए, यहाँ पे गलत दिया है कर्नाटक। अगला है भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया? कर्नाटक के गडग में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजित किया गया अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? सागर मंथन। तो जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय मतलब रियल टाइम सिस्टम की निगरानी करेगा ये। और ये एक डैशबोर्ड है, जैसे वेबसाइट होती है ना उसी की तरीके से डैशबोर्ड होता है। वहाँ पे कई सारी चीज़ें, डैशबोर्ड क्या होता है? जैसे आपका एक टेबल होती है तो वहाँ पे डैशबोर्ड होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वेबसाइट में जैसे क्या है कि किस टाइम पर कौन सा शिप आ रहा है, किस टाइम पे जा रहा है, कितनी माल लोडिंग हो रही है, कितनी अपलोडिंग हो रही है, कितनी डाउनलोडिंग हो रही है, तो कितना टर्नओवर है उसका, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्या रूट है उसका। तो ये सब चीज़ें होंगी सागर मंथन के अंतर्गत। ये किसने लॉन्च किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। ये कौन है? बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। मार्च 2023 में किया है। जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले डैशबोर्ड का उद्घाटन सागर मंथन का। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश राज्य में बने सियोम पुल का। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर, नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? मार्ग पोर्टल, MAARG, मार्ग पोर्टल स्टार्टअप मेंटरशिप पोर्टल है ये। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हो गए हैं। 7 से 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो बेसिकली काजीरंगा कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है काजीरंगा। वन हॉर्न राइनोसॉरस के लिए फेमस है काजीरंगा। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 1993 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। ऐसी प्रोजेक्ट टाइगर आया था तो 70, 72, 73 में आया था। तो उसके 73 के अभी कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो गए, जिसमें नरेंद्र मोदी जी गए थे, जिसमें उन्होंने बाघों की संख्या कैलकुलेट करके बताई थी कि 3167 हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के वैज्ञानिकों द्वारा कैट फिश की किस प्रजाति की खोज की गई है? कौन सी नई प्रजाति है कैट फिश की? यह है एक्सोस्टोमा धृतिया। एक्सोस्टोमा धृतिया। धृतिया शायद वैज्ञानिक का नाम होगा। तो एक्सोस्टोमा धृतिया ये नई प्रजाति है कैटफिश की। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। तो अब से अगर आपको जिम इंस्ट्रक्टर बनना है और आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाइए जबलपुर मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस IIT के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित की गई है? IIT मद्रास। तो अभी आपको पता है कि आपके घर में डब्बे से दूध आता है, अगर कोई दूध देने वाला आता है डब्बे में देता है, पैकेट में नहीं देता है,
और आपको पता लगाना है कि दूध सही है कि ख़राब है। तो उसकी गुणवत्ता पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास के आप पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, जो 30 सेकंड में बता देगा कि दूध कैसा है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? कांगड़ा चाय को। तो कांगड़ा चाय कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, कांगड़ा चाय भी हिमाचल प्रदेश की होगी, तो उसको जीआई टैग मिल गया है। फिर है यूरोपीय भौगोलिक संकेतक है, यूरोपियन यूनियन का होगा ये जीआई टैग। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया पर्सनल प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया? छत्तीसगढ़ द्वारा। तो मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल छत्तीसगढ़ ने पारित किया। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? हरियाणा। अब इसमें उत्तर प्रदेश और उड़ीसा 2-3 राज्य और शामिल हो गए हैं, जिसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है अपने रेलवे ट्रैक्स का। फिर इसके बाद क्या है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2024 तक। हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला? कोलकाता में। तो ये प्लांट फंगस कौन सी है? मशरूम है। तो मशरूम की वो खेती करता था, तो उससे ही उसको ये हो गया था। बाकी विदेशों में भी मिले हैं ऐसे कुछ, लेकिन भारत में आपको कोलकाता में मिला है प्लांट फंगस से। जैसे ही कोविड के बाद भी हमने देखा था कि ब्लैक फंगस बहुत फेमस हो गया था, कि ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही थी। जो लोग ऑक्सीजन प्लांट का यूज़ कर रहे थे, जो लोग ऑक्सीजन लगा रहे थे, मुंह में यूज़ कर रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो उससे भी उनको ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा था। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि आजकल फंगस का भी बहुत ज़्यादा बीमारी का प्रसार हो रहा है। तो उससे बचने के भी उपाय, एंटी फंगल जो दवाइयाँ आती है उसको लेकर के बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? गंगा नाम से। तो क्लोन बच्चे का नाम क्या है? गंगा। और ये गिर नस्ल का है बच्चा, मादा बच्चा है ये। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया है, ये गंगा नाम से, 16 मार्च 2023 को। तो ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक निशान पद प्रदान किया है? यह है 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को, 4 बख्तरबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया? हिमाचल प्रदेश। एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि अभी क्या हुआ है, कैंटोनमेंट एरिया को इन्होंने उसकी परिभाषा चेंज कर दी है, जिसमें से कुछ एरिया बिल्कुल डिफेंस फोर्सेस के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा और बाकी का एरिया सिविलियन को दे दिया जाएगा या जनरल यूज़ के लिए खोल दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है? वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़। तो वृक्ष संपदा योजना कौन शुरू कर रहा है 30 दिसंबर 2022 से? छत्तीसगढ़। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहाँ पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू की? कवास, सूरत में। फिर हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकन के रूप में चुना गया? मुजम्बा जोगती को। मुजम्मा जोगती। तो ये पोल आइकन है। मार्च 2023 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के टॉप 50 इंजीनियर संस्थानों में शामिल भारत के 2 आईआईटी बॉम्बे 47, आईआईटी दिल्ली 48। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? वैदिक विरासत पोर्टल। तो वैदिक विरासत पोर्टल में बेसिकली वेदों के बारे में सारी जानकारी मिलेंगी, सारी जानकारी ज़्यादातर अपलोड की जाएंगी वहाँ पर। आपको कुछ भी, कोई भी किताब पढ़नी, कोई भी वेद पढ़ना है तो उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप पढ़ सकते हैं। ताम्रलिप्तियों को भी देख सकते हैं। केरल में भी ताम्रलिप्ति के लिए संग्रहालय खोला गया है। तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। जैसे अणु विज्ञान हो गया, उसी से प्रेरित होकर के हैज़नबर्ग ने क्या किया था? एटम बम की खोज की थी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। आइंस्टाइन ने भी हमारे वेदों से बहुत कुछ सीखा था। तो न्यूटन के समय का तो नहीं पता, लेकिन बाद में भी वेदों से बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रमाण के साथ बताया कि हमने वेदों से बहुत कुछ सीखा है, गीता से बहुत कुछ सीखा है।
फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया। तमिलनाडु में। तो गैम्बलिंग के लिए इन्होंने गैम्बलिंग के खिलाफ एंटी गैम्बलिंग विधेयक कानून बनाया है इन्होंने, तमिलनाडु ने। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया। हल्बी बोली में। कौन सी बोली? हल्बी बोली। कहाँ पर है ये? जगदलपुर स्टेशन में है। तो ये आकाशवाणी के थ्रू अमित शाह जी हल्बी बोली में साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसी एक बुलेटिन आपका वहाँ उसके लिए भी शुरू किया गया है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान में भी इंडियन रेडियो के थ्रू बुलेटिन जारी किए जाते हैं बलूच बोली में। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये डीवाई चंद्रचूड़ हैं, तो ये हमारे सीजीआई हैं। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डीवाई चंद्रचूड़। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। तो गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया। उड़ीसा की है ये गंधमर्दन हिल रेंज। फिर इसके बाद 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा किस नाम के दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया। आईएनएस एंड्रोथ को। तो ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट है, फ्रिगेट की तरीके से काम करता होगा ये। तो डिस्ट्रॉयर होगा या फ्रिगेट होगा। आईएनएस एंड्रोथ है ये। किसने? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोलकाता की है। एक कोची शिपयार्ड है, दूसरी गार्डन रीच है। ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो भारत के लिए शिप बनाती हैं। कौन सी बॉलीवुड हस्ती क्रिकेट विराट कोहली को पछाड़कर 2022 में भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती बन गया है? रणवीर सिंह है, दीपिका पादुकोण के पति साहब। फिर मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? भुवनेश्वर। तो मार्च 2023 में आरबीआई के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी है? भुवनेश्वर। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम के ऐप को लॉन्च किया? कॉल बिफोर यू डिग। कॉल बिफोर यू डिग का मतलब क्या है? बेसिकली क्या होता है कि कहीं पर कोई काम है, सड़क बननी है, तो सड़क बनने के पहले खुदाई होती है। तो खुदाई में कभी पाइपलाइन टूट जाती है, कभी आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल टूट जाता है, कभी टेलीफोन लाइंस टूट जाती है जिनके यहाँ टेलीफोन्स होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आजकल तो ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज़ होता है टेलीफोन लाइन के तौर पर भी। कहीं कहीं पर और भी चीज़ें होती, सीवर लाइन होती, उसका पाइप टूट जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हो तो उसके लिए कहा गया है कि आप कॉल करो पहले बिफोर यू डिग। जब भी आपको गड्ढा खोदना है, कोई काम करता है, तो उसके पहले आप कॉल करो। ये आपकी गतिशक्ति प्लान के अंतर्गत भी है। गतिशक्ति जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है, और गतिशक्ति का विश्वविद्यालय भी आपका वडोदरा गुजरात में खोला गया है। तो इस प्लान के अंतर्गत भी यही आता है। तो आपको पहले कॉल करनी होगी, आपको बताना होगा कि मैं इस लोकेशन पे गड्ढा खोदने जा रहा हूँ। उसकी फ़ोटो क्लिक करिए, उसकी लोकेशन को आप जियो स्पेशल लोकेशन जीपीएस लोकेशन सेंड कीजिए, उसकी जियो पोजीशनिंग। तो आप वहाँ पे डेटा भेज देंगे, वो बता देंगे कि आप खोज सकते हैं, तो आप फिर खोदिए। मार्च 2023 में आईएनएस सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? मोजाम्बिक के पोर्ट मापूतो का। तो मोजाम्बिक के पोर्ट मापूतो का इसने दौरा किया आईएनएस सुजाता ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट के वनवेब समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? यह है LVM-3। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? ये कोठोरी नदी है। तो कोठोरी नदी के प्रदूषण की बात चल रही है। भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद इसमें शामिल है। फिर से देख लेते हैं। हाल ही में एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कौन सी नदी? कोठोरी नदी प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने के निर्देश दिए हैं।
तो कोठोरी नदी है ये। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री AAI के साथ साझेदारी की, ये है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। तो भारतीय रक्षा फर्म है जिसका नाम है हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। इसने क्या किया, अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए, ये एयरक्राफ्ट का नाम है अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट, इसके निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्री AAI के साथ समझौते किया। एम्फीबियन का मतलब क्या है, वो जो दो जगह उड़ सके, जैसे नदी में भी उड़ सके, समुद्र में भी उड़ सके और लैंड पर भी उड़ सके, मतलब लैंड से भी लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके, तो ये एम्फीबियस होता है। तो ऐसे जहाज़ बनाना, जैसे हमें सी प्लेन का कॉन्सेप्ट है, ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए इन्होंने समझौता किया है। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, ISRO ने कब तक चंद्रयान-3 और भारत के सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो भारत का पहला सौर मिशन होगा ये आदित्य L1, लैंग्रेज पॉइंट L1 पर होगा। 5 लैंग्रेज पॉइंट होते हैं जिनमें से L1 पर ये होगा। 2023 के मध्य तक, 2024 तक भी बढ़ाया जा सकता है इसको। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। तो सप्रे जी को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। फिर क्या है, भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ पर, जयपुर राजस्थान में। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिनकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त हो गई, राहुल गांधी, वायनाड से सांसद थे, सदस्यता गई क्योंकि 2 साल से ज़्यादा की इनको सज़ा मिली है। फिर हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया, उत्तराखंड में। तो इसमें लिक्विड मरकरी का यूज़ किया जा रहा है, पारे का। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया, तमिलनाडु में। थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तमिलनाडु। तो 18वां है इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा, थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, मार्च 2023, तमिलनाडु। यह तमिलनाडु के इरोड जिले के अंथियूर और गोबी चेट्टीपलयम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर तक फैला है। तो इरोड जिला है, उसका अंथियूर और गोबी चेट्टीपलयम तालुका है, वहाँ पे 80,567 हेक्टेयर में फैला है थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, तमिलनाडु की। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज हुआ है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक सभा भी हुई थी जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे। उसमें लगभग 14 से 15 लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई थी जनसभा में। बेसिकली सम्मान कार्यक्रम चल रहा था वो किसी व्यक्ति का, तो पुरस्कार वितरण हो रहे थे उसमें, तो उसी समय ऐसी घटना हुई थी। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग या प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया, वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलोवाट पावर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहाँ किया गया, ये चंडीगढ़ में किया गया। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है, 2000 किलोवाट की है, मेगावाट की नहीं है, 2000 किलोवाट की है ये, तो ध्यान रखिएगा। 2000 किलोवाट लगभग 2 मेगावाट होता है। और अभी एक रामागुंडम तेलंगाना में भी बनी है, और सबसे बड़ी कहाँ बन रही है, ओंकारेश्वर डैम में बन रही है। लगभग 600 से 900 मेगावाट के बीच की परियोजना होगी ये। कौन सी, जो डैम के ऊपर बनेगी, डैम के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और वो पानी के ऊपर तैरते हुए सोलर पैनल होंगे जिससे बिजली पैदा की जाएगी। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहाँ पर राजस्थान में पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी, ये है जामडौली, जयपुर। क्या है कंपोजिट रीजनल सेंटर, ये किस किस के बीच में समझौता है, केंद्र सरकार राजस्थान सरकार के बीच में। जगह है जामडौली, जयपुर। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से
मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी। यह है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जनवरी 2023 में मान्यता दी नहीं है, ये बेसिकली मुद्दा उठा है, वहाँ पे पास नहीं हुआ है। दोनों सदनों से पास होना चाहिए इसको, तब वो पूरी तरीके से मान्यता प्राप्त होगा। तो एक सांसद ने बस मुद्दा उठाया है वहाँ की संसद में। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? पंजाब में। तो जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर किया है? ये क्या है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है। जीनोम एडिटिंग पता है ना क्या होती है? जीन्स जो होते हैं उनकी एडिटिंग होती है। 30,000 जीन की सीक्वेंसिंग हमें पता चल चुकी है। तो उनकी जो जीन्स की एडिटिंग है, कोई जीन ख़राब है तो उसको रिप्लेस करना, कैसे रिप्लेस किया जाता है, क्रिस्पर कैस9 का यूज़ कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें जीन एडिटिंग में सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग सेंटर होगा। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट विस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकड़ू हाथी शिविर में फिल्माया गया? यह है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व है, थेप्पाकड़ू हाथी शिविर है, उसमें फिल्माया गया था मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया? 2030 तक। तो ये भारतीय रेलवे की बात थी। आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? मेघालय को मिली है। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? बरदा वन्यजीव अभयारण्य को। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया? राजस्थान ने। मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? कर्नाटक में। सागर परिक्रमा के चौथे चरण को उद्घाटित किया कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मार्च 2023 में। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? ये क्या है? स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स है। अवार्ड का नाम है स्काई ट्रैक्स। ट्रैक्स क्या होते हैं? जिस पर लोग दौड़ते हैं ना, वो ट्रैक होता है। जिस पर जहाज उतरता है वो भी एक ट्रैक होता है। ऐसे स्काई में ट्रैक्स होते हैं कि जहाँ पर से जहाज होकर के गुजरते हैं, तो वो एयर ट्रैफिक होता है। तो मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, न्यू दिल्ली को। फिर है मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये गोवा में। अभी गोवा में एक और चीज़ हो रही है, एससीओ की विदेश मंत्री की मीटिंग चल रही है। फिर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये हरिद्वार में किया गया। 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 मार्च 2023 में गोवा में हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 हरिद्वार में हुआ। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत की रैंकिंग 126। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126 है। देश 137 है। बस आपको 126 याद रखना है। मार्च 2023 को ये लॉन्च की गई थी। बार काउंसिल ने हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांस महिला वकील बनी है पद्मा लक्ष्मी।